रूपधर की यात्राएं। धीरमती तड़के ही नगर जाने निकल पड़ा। उसने जाते जाते रखवाले से कहा, चाचा, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। माँ जब तक मुझे नहीं देखेगी तब तक चैन की सांस नहीं लेगी। अब यह रहा तुम्हारा अतिथि। यह धुमक्कड़ है, एक जगह पर निश्चिंत बैठने वालों में से नहीं है। यहाँ उससे बैठा नहीं जाएगा, इसलिए इसे नगर में छोड़ आओ। घूम फिरने के बाद भूख लगी तो भीख मांग कर अपना पेट भर लेना। हाँ, आप यहाँ रहने पर जोर भी देंगे तो मुझसे रहा नहीं जाएगा। भिखारी के लिए सबके घर अपने ही घर के समान होते हैं। तुम जाना, जब धूप निकले तब इसे लेकर नगर पहुँच जाऊँगा। मेरे कपड़ों को तो देखो, चितड़े है चितड़े, इसलिए सर्दी में सह नहीं सकता। कड़ी धूप में ही मैं नगर निकलूँगा। रूपधर ने धीरमती से कहा। धीरमती तीव्र वेग से अपना घर चला गया। रास्ते में वह यही सोचता रहा, मैं और मेरे पिताश्री उन शत्रुओं से युद्ध कैसे करें और उनका सर्वनाश कैसे करें। क्या यह हमारे लिए संभव होगा? मुझमें तो इतनी शक्ति नहीं कि अकेले ही इन दुष्टों का नाश कर सकूं। किंतु पिताश्री के होते हुए मैं भला क्यों डरूं? उनकी वीरता के सम्मुख ये दुरात्मा थोड़े ही टिक पाएंगे। ऐसा सोचकर उसने अपने आप को समझा बुझा लिया। उसकी सारी शंकाएं अब दूर हो गई। वह जैसे ही घर पहुंचा, अपनी बिच्छी एक स्तंभ से सटा दी और अंदर गया। घर की दासियां उसे देखकर खुशी से फूले न समाये। इतने में पद्ममुखी नीचे उतर आई और अपने बेटे को बड़े प्रेम से आलिंगन में लिया। उसने कहा, आ गए बेटे, सोचा फिर से तुमसे मिल न पाऊंगी। अपने पिता के बारे में जानने के लिए मुझे भी बताए बिना कैलाश चले गए। क्या उनका कुछ पता चला? क्या समाचार ले आए? माँ, बाल बाल बच गया, किंतु यहाँ पर रोने धोने का समय नहीं है। हमें चुप बैठना नहीं चाहिए। तुम फौरन नहा लो और भगवान से प्रार्थना करो कि हम बदला लेने में सफल हो। इतने में एक बार मैं नगर हो आऊँगा। बताना मैं भूल ही गया, पहला से मेरे साथ एक अतिथि भी आया हुआ है, उसे ले आऊँगा। वह अतिथि एक ज्ञानी है। धीरमती जब कैलाश बंदरगाह से निकल रहा था तब उसने उसे भी साथ ले आने की प्रार्थना की। धीरमती बीच ही में उतर गया और सुवरों के रखवाले के पास चला गया। वह अन्य नाविकों के साथ दूसरे मार्ग से नगर में पहुंचा। बेटे के कहे अनुसार पद्ममुखी ने नहाया, नूतन वस्त्र पहने और भक्तिपूर्वक भगवान से प्रार्थना की कि शत्रु संहार निर्विघ्न हो। इतने में धीरमती बाहर आया, अपनी बर्ची ली और अपने दो पालतू कुत्तों को लेकर नगर जाने निकला। उस समय घर में आराम से बैठे उसके शत्रुओं ने उसका कुशल मंगल पूछा, मानो वे उसके आने से बहुत ही खुश है। किंतु उनके हृदय में द्वेष की अग्नि ज्वलित हो रही थी। धीरमती ने अपने शत्रुभाव किंचित भी प्रकट होने नहीं दिया। उनसे निपटकर वह अपने पिता के दोस्तों की बैठक में पहुंचा। उनके प्रश्नों का वह उत्तर देने लगा। उनसे बातचीत करते समय उसने बड़ी सावधानी बरती। उसने कहीं भी इसका आभास भी होने नहीं दिया कि वह अपने पिता के बारे में कुछ जानता है। थोड़ी देर में नाविक उस अतिथि को वहां ले आए। उसने धीरमती से कहा, तुम्हारे लिए प्रताप की दी बेटे मेरे पास है। अपनी दासियों को बेचकर उन्हें मांग लो। मालूम नहीं मेरे घर में बैठे दुष्ट कब मेरा अंत कर देंगे, कब मेरा गला घोट कर मुझे परलोक भेज देंगे। इस स्थिति में भला इन बेंटें को अपने घर में कैसे रखूं? अभी अपने ही यहाँ रहने दीजिए। जिस दिन उनका पिंड छुट जाएगा तब आप ही उन बेंटों को मेरे घर रखवा दीजिए। फिर अतिथि को लेकर घर पहुंचा। घर में कालीन बिछे हुए हैं। दासियों ने अतिथि का स्नान करवाया और कपड़े पहनाए। फिर वह और धीरमती भोजन करने बैठ गए। जब तक वे भोजन करते रहे तब तक उनके सामने ही पद्ममुखी आसन पर बैठी तकली से महीन सूत काटने लगी। भोजन की समाप्ति के बाद उसने बेटे से पूछा, बेटे, उन दुष्टों के आने के पहले ही बता देना कि तुम्हारे पिता के बारे में क्या समाचार ले आए। सब बताऊंगा माँ। कैलाश जाकर मैं नवद्योत से मिला। वे और उनके बेटों ने मेरी अच्छी तरह से देखभाल की, किंतु उन्हें पिताजी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसलिए उनके एक बेटे को लेकर एक गाड़ी में प्रताप से मिलने गया। मेरी पूरी कहानी सुनने के बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता अवश्य लौटेंगे और शत्रुओं का नाश कर देंगे।
वे इन दुष्टों पर बहुत ही नाराज दिख रहे थे। प्रताप ने मुझसे कहा कि समुद्र पर सदा घूमते फिरते एक वृद्ध ने उनसे कहा है कि उसने मेरे पिता को किसी द्वीप में देखा था। फिर मैं घर लौट आया। इसके अलावा कोई और समाचार नहीं है। इस वार्तालाप को सुनते हुए उस वृद्ध ने पद्ममुखी से कहा, देवी, सच क्या है सुनो। तुम्हारा पति इस देश में आ चुका है। तुम्हारे घर में हो रहे अत्याचारों के बारे में उसे बखूबी मालूम है। मेरी अंतरात्मा कहती है कि इन दुष्टों का नाश शीघ्र ही उसके हाथों होकर ही रहेगा। यूं उसने ज्योतिष बताया। महाशय, आपकी बात सच निकले। अगर ऐसा ही हुआ तो मुंह मांगा पुरस्कार आपको दूंगी, पद्ममुखी ने कहा। तीनों घर के अंदर इन बातों में मशगूल थे तो बाहर वे दुष्ट व्यायाम करने में व्यस्त थे। कुछ वजनदार वस्तुएं दूर फेंक रहे थे, कुछ और बच्चियों से निशान मार रहे थे। इतने में उनका एक मुख्य नौकर आया और कहा, दोपहर हो गई, खेल बंद कर दो और खाने आ जाओ। सब अंदर चले आए और भोजन करने आसनों पर बैठ गए। उसी दिन कटवाई बकरी का मांस परोसा गया और वे खाने में जुट गए। सुअरों के रखवाले ने रूपधर से कहा, मेरे मालिक ने तुम्हें नगर ले जाने की आज्ञा दी। चलो चलते हैं, देरी भी हो गई। निकलने के पहले रूपधर ने अपने हाथ में एक मजबूत लकड़ी ली और अपना झोला कंधे में लटका कर चल पड़ा। आगे आगे रखवाला जा रहा था और पीछे पीछे दीन बकरी की तरह लकड़ी के सहारे वृद्ध की तरह लड़खड़ाता हुआ चला आ रहा था। वे दोनों एक प्रपात के पास पहुँचे। तब वहाँ भेड़ों और बकरियों को हाँकता हुआ काली नमक एक आदमी आया। रूपधर को देखकर उसने पूछा, यह भिखारी कौन है? अरे, ओ सुअरों के रखवाले, तुम्हें यह जिंदा लाश कहाँ से मिल गया? ये भिखमांगे तो किसी काम के नहीं होते, भीख मांगते रहते हैं और लोगों को तंग करते हैं। इस दरिद्र को रूपधर के घर ले जाओगे तो वहाँ के बड़े लोग इसका खत्म कर देंगे। चल हट निकम्मे। कहते हुए उसने रूपधर को लात मारी। रूपधर अपने क्रोध पर काबू न पा सका। उसने चाहा कि लकड़ी से उसका सर फोड़ दूं या उसे उठाकर जिस प्रकार सांप पर पत्थर बरसाकर उसे मारते हैं उसी प्रकार इसका भी सिर फोड़ दूं। पर उसने यह सोचकर अपने क्रोध को पी लिया कि अभी वह समय नहीं आया। सुअरों के रखवाले ने कटु स्वर में उस आदमी से कहा, तुम्हारी यह हिम्मत, इतना घमंड! मालिक को आने दो, तुम्हारी खबर लेता हूँ। बेवकूफ़ कहीं के, तुम्हारा मालिक थोड़े ही आएगा। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? अच्छा, यही होगा कि देवताएं धीरमती को भी अपने पास बुला ले। उन बड़े आदमियों के हाथों उसकी मृत्यु निश्चित है। कहता हुआ वह भेड़ बकरियों को हाँकता हुआ घर की तरफ चला गया। जो भेड़ बकरियां वह पाल रहा है वे रूपधर के घर बैठे उन दुष्टों के लिए ही है। रूपधर और रखवाला घर के पास पहुंचे। अपना घर देखकर रूपधर ने कहा, यह घर रूपधर का ही होगा। इतना बड़ा घर उसके सिवा और किसका हो सकता है? लगता है अंदर भोजन कर रहे हैं। गंध से ही पता चल रहा है। हाँ, गंध का पता तो सूंघने से चल ही जाएगा। पर पहले यह बताओ कि तुम पहले अंदर जाओगे या मैं जाऊं? तुम बाहर ही खड़े होकर इधर उधर टटोलते रहोगे तो तुम्हें कोई ना कोई यहाँ से भगा देगा। सुवारों के रखवाले ने कहा। जब वे दोनों बातों में लगे थे तब कचड़े के ढेरे पर बैठे एक बूढ़े कुत्ते ने सर हिलाया और रूपधर को ध्यान से देखने लगा। उसमें वह कांति नामक एक शिकारी कुत्ता था। बचपन से ही रूपधर ने उस कुत्ते को पाला पोसा, किंतु उसके बड़े होते होते वह युद्ध करने निकल पड़ा था। अब कांति की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। वह अब बहुत बूढ़ा हो गया और कचड़े के ढेर पर बैठकर मौत का इंतजार करने लगा। उसने अपने मालिक को पहचान लिया और दुम हिलाने लगा। उस कमजोर कुत्ते को देखकर रूपधर की आंखों में आंसू डबडबा आए। उसने रखवाले की तरफ घूमकर कहा, देखने में यह कुत्ता अच्छी नस्ल का लगता है, क्यों इसकी ऐसी बुरी हालत कर दी? शायद यह कुत्ता इन्हें उपयोगी ना लगा हो। ऐसा ना कहो, जब मालिक जीवित थे तब देखनी थी इसकी शौकियाँ। शिकार पर इसे भी ले जाते थे। यह सब कुत्तों से आगे दौड़ता और मृग का पता लगाता। इसका मालिक कहीं बेमौत मर गया तो यह यहाँ बेमौत मर रहा है। कहता हुआ रखवाला घर के अंदर चला गया। कांति ने अपने मालिक को देखने के बाद आंखें बंद कर ली और मर गया।
मानो वह इसी क्षण की प्रतीक्षा में था। घर के अंदर कदम रखते ही धीरमती ने रखवाले को इशारे से आने को कहा। रखवाला धीरमती के सामने बैठ गया। इतने में रूपधर भी लकड़ी के सहारे डगमगाते हुए चलते हुए वृद्ध की तरह अंदर आया। दहली से सटकर बैठ गया। उसे इस रूप में देखकर शत्रु क्या, स्वयं उसकी पत्नी पद्ममुखी भी पहचान नहीं पाएगी कि यह वही तेजस्वी रूपधर है जिसने ट्रॉय युद्ध में अद्वितीय पात्र अदा किया। धीरमती ने बड़ी रोटी व मांस रखवाले को देते हुए कहा, यह उस आदमी को दो, उससे कहना कि घर के बाकी लोगों से भी थोड़ा थोड़ा मांग ले। रखवाले से रोटी और मांस लेते हुए रूपधर ने कहा, मालिक पर भगवान की सदा कृपा हो, उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो, कहकर आशीर्वाद दिया। अपने पिता की इस स्थिति को देखकर धीरमती की आंखों से आंसू बरस पड़े। रूपधर वहां से उठ गया और उस जगह पर गया जहां वे दुष्ट खाने में जुटे थे। एक असली भिखमंगे की तरह वह हर एक के पास जाता रहा और भीख मांगता रहा।